कॉलेजों में महिलाओं को, वंचितों को पढ़ने का मौका कैसे दें। और इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मूल अधिकार 1951 में लिख दिए गए थे 50 में, उसे चेंज ही नहीं हो सकता। 1967 में ऐसा क्यों हुआ, इसका थोड़ा सा इतिहास उस समय का भी समझना जरूरी ताकि आप समझ सकें कि इतिहास कैसे बदल रहा था, इतिहास करवट कैसे लेता है। जैसे ही आपको लगने लगे कि थकान ज्यादा हो गई है तो आप पॉज का बटन दबाएं, देख लें, चाय पिए कड़क सी, और जब माथा ठीक हो जाए उसके बाद लौट के वीडियो देखें। मेरी बाध्यता है कि मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपकी बाध्यता एकदम नहीं। आप धूमधाम से अपनी सुविधा के अनुसार देखें। बोर हो तो बीच में 2 वीडियो गेम खेल लीजिए, एक कोई हंसी मजाक वाला शो देख लीजिए, और जब लगे कि दिमाग ठीक ठिकाने है वापस लौट के आइए, कागज पेन हाथ में रखिए और आगे पढ़िए, आगे सुनिए। रोचक कहानी है। 1964 में क्या हुआ? 1964 से 2 साल पहले और चलते हैं 1962 में क्या हुआ। देखिए 1951-52 में पहले चुनाव हुए, तब संविधान में संशोधन करके भी मूल अधिकारों को नहीं छीन सकती। अब तक क्या था कि संसद या राज्य सामान्य अधिनियम से या आदेश से या अध्यादेश से मूल अधिकारों को नहीं छीन सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन यदि कर दिया, संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को सीमित कर सकते हैं, छीन सकते हैं। अब तक ये व्याख्या चल रही थी। गोरखनाथ मामले में व्याख्या बदल गई और इस मामले में जो चीफ जस्टिस हमारे थे उनका नाम था के सुब्बा राव। के सुब्बा राव बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि इसी साल जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी भी हुए। देश भर में इनके नाम का बहुत सम्मान था, तो लहर चल पड़ी थी। 6-5 से फैसला हुआ था, हल्का सा बहुमत था, और ये होते ही अब तक के सारे मामले चेंज हो गए। एक खतरा ये भी था कि पिछले 1950 से 17 साल में लैंड रिफॉर्म से जितने काम हुए थे, अगर ये फैसला आ गया तो उन सबको चेंज करना पड़ेगा ब्लैंकेट में जाके। तो इस बेंच ने एक फैसला लिया, एक डॉक्ट्रिन जो कई देश मानते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग, यानी ये फैसला अतीत के फैसलों पर लागू नहीं होगा, अतीत की पॉलिसीज पे, लॉज पे, जजमेंट्स पे लागू नहीं होगा, आगे से लागू होगा। ये थोड़ी सावधानी बरती।